30/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते हैं। दुख हरता सुख करता कौन है? एक शिव बाबा है, सिर्फ वही दुख हर सकते हैं। कोई मनुष्य हमारे दुख दूर नहीं कर सकता। प्रश्न, विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापना कैसे होगी? उत्तर, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता है? अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं है। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। विद्या किसको कहा जाता है? ज्ञान को। विद्या ज्ञान को कहा जाता है तो क्या होना चाहिए उसका नाम? रूहानी विद्या भवन। और ज्ञान कौन सा होता है? रूहानी होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं। समझते कुछ भी नहीं है। विद्या है गीता का ज्ञान। विद्या क्या है? गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, और वह ज्ञान है किसमें? वो विद्या सिर्फ शिव बाबा में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं है। जिसे मनुष्य जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो कौन है? निराकार है। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं है। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, या राम को, या अपने कोई परमात्मा कह देते हैं। अब तो समय अभी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो बोलो शिव भगवान वाच। पहले तो यह समझें कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी बनाते हैं परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई है, आत्माओं का बाप एक ही है, परमपिता परमात्मा है। उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे। प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते हैं। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया। वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। या ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं। कहानी है नई दुनिया में होते ही नहीं है, ये बाद में आते हैं द्वापर में। वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। वही जानते नहीं तो भारतवासी जो भी तमोगुणी हो गए हैं वह कैसे जान सकते हैं? अगर ऋषि मुनि नहीं जानते तो वो कैसे जान सकते हैं? इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया। इसको माया का पोम्प कहा जाता है। फॉल ऑफ पोम्प का एक नाटक भी है। कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो माया का पोम्प है, इनको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल, बिजलियां हैं, यह स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं है
कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई है ना। यह तो रावण का पौंप है। बेद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चट्टा बेटी माया और ईश्वर की आसुरी दुनिया। इस समय चट्टा बेटी माया और ईश्वर की आसुरी दुनिया और ईश्वर दुनिया। इस समय चट्टा बेटी माया और ईश्वर की आसुरी दुनिया और ईश्वरी दुनिया की है। यह भी भारतवासियों को समझना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है, कलयुग में होने इसके यह भी किसी को पता नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, यह भी बाप समझाते हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, वह तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण कौन है, बीके। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। यह बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम यह क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ईश्वर कहा जाता है, तो जरूर यह नरक है। तब तो नरक से स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ शांति भी है, सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्य की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया, कलयुग में। नई दुनिया में ही शांति होती है। स्वर्ग में शांति है ना। उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते हैं। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंद कह देते हैं, हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख शांति, हेल्थ वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं कोई नया धर्म है, सुनते हैं समझते कुछ नहीं है। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गई है। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़ी कहेंगे। बॉम्ब शादी बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है, परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते हैं स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें, परंतु मनुष्य थोड़ी किसी का दुख दूर कर सकते हैं। दुख करता सुख करता तो एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते। यह भी समझते नहीं है। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म है, तो अशांति है। कई नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। अभी यह संगम युग है, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अक्रम विक्रम की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वह कर्म हो जाते हैं, वहाँ विक्रम होता नहीं। कर्म अक्रम विक्रम की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहु जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। कर्म अक्रम विक्रम की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहु जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। क्या सुनाते हैं बाबा? कर्म। अभी विक्रम क्यों है? क्योंकि माया के वश होकर कर्म करते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। और स्वर्ग में अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ ये विकार होता ही नहीं, रावण होता नहीं। इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अंत के जन्म में बाबा इस रथ में प्रवेश कर कर ब्रह्मा बाबा के हमें ये राज समझाते हैं। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है, सिर्फ एक अमृतसर में नहीं है, सभी मनुष्य का काल तख्त है।
सिर्फ एक अमृतसर में नहीं है, सभी मनुष्य का भी क्या है, ये शरीर क्या है, अकाल तख्त है। वो सिर्फ दिखाते हैं अमृतसर में। तो बाबा कहते हर एक मनुष्य का शरीर क्या है, काल तख्त है आत्मा का। आत्मा अकाल मूर्त है, यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, आत्माएं क्या अकाल मूर्त है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है। तख्त तख्त तो खलास हो जाता है, खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़ी होते हैं, मतलब वहाँ मनुष्य ज़्यादा नहीं होते, शरीर ज़्यादा नहीं होते। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं, वही बहुत सारे मनुष्य हैं, वहाँ कम होते हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। बाबा कभी तमो प्रधान नहीं बनती, वह एवर सतो प्रधान पवित्र है, हमेशा पवित्र है, एवर पवित्र है। हम पवित्र से पतित बनते हैं, पावन से। बल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था। कहते हैं और समझते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में नाम बदल दिया, इसका नाम लिख दिया श्री कृष्ण का, जबकि गीता किसने सुनाई, शिव बाबा ने। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। कृष्ण क्या है, बच्चा है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते हैं ये जानते नहीं है। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु आते कैसे हैं ये नहीं जानते, कि वो ब्रह्मा के रथ में आते हैं। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को यह पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है, दुनिया को नहीं पता है, हमें पता है कि राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं, बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। कंबाइंड रूप दिखाया है, परंतु 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी है, समझाने में समय लगता है। भाई वो क्या है, शक्तियां दिखाई है बीके की, वो कोई असल में इतने हाथ वाला कोई देवी नहीं होती। वो आप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा थी, तब आते हैं बाबा। अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है, राहु का ग्रहण सारे विश्व पर है, इसलिए फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरदार स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ है, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं, तमो प्रधान हो गए, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़ी हैं। कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं, रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं है। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। बाप समझाते हैं, बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, या विश्व में शांति स्थापना हो रही है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है और बोलना है ये विश्व में शांति स्थापना हो रही है। कौन कर रहे हैं, शिव बाबा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी यह है ही विशेष वर्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ड शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो, बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वह आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो रचता और रचना के आदि मध्यांत को हम ही जानते हैं। यह गीता का एपिसोड चल रहा है,
जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिताज बनाया है। यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से यह बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं के राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख्य वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना और स्वर्ग का कल्याण करना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और वरदान दे रहे हैं। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हो वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सकें। तो वही कौन कहलाएगा? मास्टर सर्वशक्तिवान। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में अगर क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।